2024 में बतौर पीएम आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। क्यों? मोदी बेस्ट है। मतलब आप लोग खुद ही सोचिए, आज के टाइम में आप किसी को भी देखो, मोदी के सिवा कोई लगता है ऐसा? मतलब वो चलता है तो लगता है, मतलब वो बाहर के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी खड़ा रहता है या फिर बाहर की कंट्रीज़ में भी जाता है तो लगता है कि हाँ कोई प्राइम मिनिस्टर आया है। मतलब वही होना चाहिए। मतलब आज के जो इस बार का नेक्स्ट भी होगा, मोदी जब तक है वही बनेंगे। आप क्या कहेंगे? कौन मोदी। बने? मोदी। क्यों? क्या लगता है? मतलब बाकी नेताओं से बेहतर है मोदी? हाँ यही लगता है। आप बताइए। सर मोदी होना मोदी। चाहिए। मोदी या फिर योगी आदित्य। योगी। मोदी या तो योगी? जी। आप क्या बताएंगे? कौन बनेगा 2024 में? भाई मेरे हिसाब से तो बदलना चाहिए, बदलना चाहिए सर। क्योंकि मालूम है हर 5 साल में बदलेगी सरकार किसी की भी तो देश में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आज की डेट में मालूम ही क्या, ना कोई शिक्षा के ऊपर बात करता है, ना बेरोजगारी के ऊपर बात करता है। देश का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मेरे भाई। आप क्या कहेंगे 2024 में? मैं तो ये कहूँगा सबको मौका दिया जाना चाहिए। बाकी जो पार्टी ट्राई कर रही हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छी है, ऐसे मुझे कोई इशू नहीं है उससे, लेकिन ये क्या मतलब है? मतलब आप किताबों में तक टैक्स लगा दे रहे हो यार। जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो सवाल कैसे करेगा इंडिया? तो मैं चाहता हूँ देखिए ये जो मेजोरिटी है, आप ही लोग में से, पब्लिक में से ही तो मेजोरिटी जिताती है मोदी को। बस देखो, पब्लिक ही चूज करेगी कोई भी पार्टी होगी तभी बनेगी। मैं ये नहीं कहता नेता खराब है, नेता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ थिंग ऐसी होती हैं जो चेंज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए। देखो और भी पार्टियों किसको? जैसे मैं तो अगर सजेस्ट करूं तो युवा पार्टियों में चंद्रशेखर को सजेशन दूंगा कि आने वाले टाइम में मैं एक बार उनको जरूर देखना चाहूँगा। ये बताइए कि राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के विषय में हम कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे, बिकॉज वो नहीं, उनमें वो बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर वाली। वो चीफ मिनिस्टर बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर की उनमें कोई बात नहीं है। तो कई उनके जो विरोधी कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, आप मानते हैं कि ऐसा? हाँ वो है पप्पू कांड डांस वाला, वो उनमें वो बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर वाली, तो वो नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल? अभी मुझे दिल्ली वापस जाना है इसीलिए क्या तो पता। केजरीवाल आपको घेरेंगे नहीं? नहीं वो भी नहीं, मोदी बन सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बाहर से भले किसी का नाम ले ले, बट अंदर से सब जानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट मोदी जी इज़ द बेस्ट। क्या क्या लगता है मोदी जी ने काम किया है जिसको लेकर मोदी जी को आप तीसरी बार पीएम देखना चाहेंगे? मतलब उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने हमारे जो बाहर से रिश्ते हैं फॉरेन कंट्री से कितने अच्छे किए हैं, प्लस G20 समिट अभी हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड उनके कंपटीशन में कोई नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि वो सबसे बेस्ट है, बट उनके कंपटीशन में अभी कोई नहीं है आसपास प्राइम मिनिस्टर के लिए। आप जो है ये बताइए, बोल रहे थे कि मोदी को नहीं बनना चाहिए, बेरोजगारी। बताओ, मैं ये ना बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी को ना बनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मालूम है जो भी प्रधानमंत्री बने, मालूम है क्या, अभी G20 हुआ, प्रगति मैदान पे गरीब आदमियों की जो कि झोंपड़ी में रह रहे, किसी ने गौर दिया? मीडिया कोई भी ना दिखाना चाहती भाई। उनके ऊपर बिल्डोजर चलाया जा रहा है यार। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई? गरीब के आदमी ना होता यार। भाई देखो कुछ लोग अमीर होते हैं ना, अभी शाहरुख खान की बिल्म आई है जबान, अब किसी करोड़पति का कर्ज माफ़ हो जाता है, बैंक का लोन, और गरीब आदमी का नहीं होता भाई। तो यही मेरा कहना है भाई। देखो जितना टैक्स वो देता है इतने ही मतलब गरीब आदमी को भी देखना चाहिए भाई। मेरा तो कहने का यही मतलब है। तो सरकार चेंज होती रहेगी हर 5 साल में, तो भाई हमारे देश बहुत आगे जाएगा। अगर एक ही सरकार लगी रहेगी तो भाई अपनी मनमानी करेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई 5 साल 2024 में बतौर पीएम आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। क्यों? मोदी बेस्ट है। मतलब आप लोग खुद ही सोचिए, आज के टाइम में आप किसी को भी देखो, मोदी के सिवा कोई लगता है ऐसा? मतलब वो चलता है तो लगता है, मतलब वो बाहर के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी खड़ा रहता है या फिर बाहर की कंट्रीज़ में भी जाता है तो लगता है कि हाँ कोई प्राइम मिनिस्टर आया है। मतलब वही होना चाहिए। मतलब आज के जो इस बार का नेक्स्ट भी होगा, मोदी जब तक है वही बनेंगे। आप क्या कहेंगे? कौन मोदी। बने? मोदी। क्यों? क्या लगता है? मतलब बाकी नेताओं से बेहतर है मोदी? हाँ यही लगता है। आप बताइए। सर मोदी होना चाहिए। मोदी। मोदी या फिर योगी आदित्य। योगी। मोदी या तो योगी? जी। आप क्या बताएंगे? कौन बनेगा 2024 में? भाई मेरे हिसाब से तो बदलना चाहिए, बदलना चाहिए सर। क्योंकि मालूम है हर 5 साल में बदलेगी सरकार किसी की भी तो देश में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आज की डेट में मालूम ही क्या, ना कोई शिक्षा के ऊपर बात करता है, ना बेरोजगारी के ऊपर बात करता है।
देश का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मेरे भाई। आप क्या कहेंगे 2024 में? मैं तो ये कहूँगा सबको मौका दिया जाना चाहिए, बाकी जो पार्टी ट्राई कर रही हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छी है, ऐसे मुझे कोई इशू नहीं है उससे, लेकिन ये क्या मतलब है, मतलब आप किताबों में तक टैक्स लगा दे रहे हो यार। जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो सवाल कैसे करेगा इंडिया। तो मैं चाहता हूँ देखिए, ये जो मेजोरिटी है आप ही लोग में से, पब्लिक में से ही तो मेजोरिटी जिताती है मोदी को। बस देखो, पब्लिक ही चूज करेगी कोई भी पार्टी होगी तभी बनेगी। मैं ये नहीं कहता नेता खराब है, नेता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ थिंग ऐसी होती हैं जो चेंज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए। देखो और भी पार्टियों वर्ग, जैसे मैं तो अगर सजेस्ट करूं तो युवा पार्टियों में चंद्रशेखर को सजेशन दूंगा कि आने वाले टाइम में मैं एक बार उनको जरूर देखना चाहूँगा। ये बताइए कि राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के विषय में हम कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे, बिकॉज वो नहीं, उनमें वो बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर वाली। वो चीफ मिनिस्टर बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर की उनमें कोई बात नहीं है। तो कई उनके जो विरोधी कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, आप मानते हैं कि ऐसा? हाँ, वो हैं पप्पू कांड डांस वाला, वो उनमें वो बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर वाली, तो वो नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल? अभी मुझे दिल्ली वापस जाना है इसीलिए क्या तो पता। केजरीवाल आपको घेरेंगे नहीं? नहीं, वो भी नहीं, मोदी बन सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बाहर से भले किसी का नाम ले ले, बट अंदर से सब जानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट मोदी जी इज़ द बेस्ट। क्या क्या लगता है मोदी जी ने काम किया है जिसको लेकर मोदी जी को आप तीसरी बार पीएम देखना चाहेंगे? मतलब उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने हमारे जो बाहर से रिश्ते हैं फॉरेन कंट्री से कितने अच्छे किए हैं, प्लस G20 समिट अभी हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड उनके कंपटीशन में कोई नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि वो सबसे बेस्ट है, बट उनके कंपटीशन में अभी कोई नहीं है आसपास प्राइम मिनिस्टर के लिए। आप जो है ये बताइए, बोल रहे थे कि मोदी को नहीं बनना चाहिए, बेरोजगारी। बताओ, मैं ये ना बोल रहा प्रधानमंत्री मोदी को ना बनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मालूम है जो भी प्रधानमंत्री बने, मालूम है क्या, अभी G20 हुआ, प्रगति मैदान पे गरीब आदमियों की जो कि झोंपड़ी में रह रहे, किसी ने गौर दिया? मीडिया कोई भी ना दिखाना चाहती भाई, उनके ऊपर बिल्डोजर चलाया जा रहा है यार। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई, गरीब के आदमी ना होता यार। भाई देखो, कुछ लोग अमीर होते हैं ना, अभी शाहरुख खान की बिल्म आई है जबान, अब किसी करोड़पति का कर्ज माफ़ हो जाता है, बैंक का लोन, और गरीब आदमी का नहीं होता भाई। तो यही मेरा कहना है भाई, देखो जितना टैक्स वो देता है इतने ही मतलब गरीब आदमी को भी देखना चाहिए भाई। मेरा तो कहने का यही मतलब है। तो सरकार चेंज होती रहेगी हर 5 साल में, तो भाई हमारे देश बहुत आगे जाएगा। अगर एक ही सरकार लगी रहेगी तो भाई अपनी मनमानी करेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई 5 साल जो है आप लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, वो वाली आप कह रहे हैं? नहीं भाई देखो, जो गलत करेगा वो गलत होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। वैसे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। देखो जो ईमानदारी से काम करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो भाई, उसे दिल से सलाम। और बाकी देखो, जैसे शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे, जरा से बच्चे देखें, पढ़ाई लिखाई में 1% भी रुचि नहीं है लोगों की। आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादातर इंस्टाग्राम से खाने को मिल जाएगा क्या? मैं पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया भाई। थोड़ी मोदी जी किताब पकड़ाएंगे इसको कि आप पढ़ो। भाई किताबों पे टैक्स छाप दिया मोदी जी ने हमारे, हम तो बोलना ना चाहते यार, क्या फ़ायदा बोलने से यार, भाई सब बोलना। हाँ, आप बताइए, क्या जो आपने कहा कि मोदी चेंज होना चाहिए, तो आपको कौन लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट में जो मोदी को रिप्लेस कर सकता है? मैं चंद्रशेखर को सजेस्ट करूँगा। चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के हैं। हाँ, चंद्रशेखर रावण, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रगल जो किया है ना, एक छोटे लेवल से किया है, और जिस बंदे ने छोटे लेवल से स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है वो दूसरे का दर्द समझ सकता है। अब यहाँ मैं तो शिक्षा भी जोर देता हूँ, तो जो पार्टी कोई भी हो शिक्षा को लेके अपना टैक्स बढ़ाएगी या कुछ और करेगी तो मैं उसे कभी सपोर्ट नहीं। देखिए, चंद्रशेखर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को तो साबित करना चाहिए, आप उनकी पार्टी को साबित करना चाहिए ना। आपने एक भी सीट विधानसभा की भी नहीं, ना संसदीय सीट, तो कैसे आप ये दावा कर सकते हैं पब्लिक के बीच में कि भाई हमें पीएम बना दो, हम नीचे से ऊपर उठे हैं? देखो वो बंदा ना मिश्योर है। रीज़न है ये कि अगर देखो किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, वो बंदा पैदल चला जाता है वहाँ पे। मतलब इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, मतलब ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी पॉपुलैरिटी है, इतने लोगों के लिए हित में करते हैं, तो फिर वो एक जो प्रोसेस है अपनी पार्टी बनाए, जैसे केजरीवाल कर रहे हैं, सब जगह पे लड़ें चुनाव और अपने आप को साबित करें। अगर उनकी इतनी ही छवि है तो बाकी पब्लिक के बीच में ऐसी छवि बना के जाएं, सामने में जाएं। देखो ऐसा आप लोगों को लगता है, मैं देखो ये तो नायक फिल्म है नहीं कि अनिल कपूर जैसा जाए और बोले कि मुझे पीएम बना दो, मैं दिखाता हूँ कैसे चलता है देश। वो सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल है कि एक दिन में मैं ये कह रहा हूँ, तो ऐसे चंद्रशेखर को भी नहीं बनाया जा सकता ना।
देखिए उसने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है, अब ये है कि पब्लिक अभी पूरी तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। आई होप अभी जो रिपोर्ट थी, जो बेस्ट नेता में चुना गया है, जो उभरते हुए नेताओं में चुना गया है, चंद्रशेखर को भी लिया गया है। आई थिंक वो अमेरिका ने रिपोर्ट दी। हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां रखवा देते हैं बाहर। तो देख- जानकारी होगी नहीं कैसे समाज को छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा। वो सीधा ये बोलते हैं कि मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूँ और इंसानियत के पक्ष में आप रहता किसको 2024 में बता? अच्छा, तो ये जो है आप चंद्रशेखर को, उसके अलावा कोई मानते हैं पीएम कैंडिडेट के लिए? हूँ। नहीं, मैं उनको ही देखना चाहूँगा। आप भाई मेरे हिसाब से देखो इस बार चेंज हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मालूम चेंज में कौन? कोई भी बन जाए, यहाँ तक आपको भी मौका दे तो आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ। बात ये भाई देखो, जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा कोई भी चीज़ सही। तो जितनी भी जनता है उसका एकदम नाम लिख के अब चीट डाल दे और उठा ले, जिसका नाम है जो प्रधानमंत्री उसको बना दे। मालूम है क्या, किसानों को बुरा हाल देख रहे हो? बेंचो हम भी किसान से ही हैं भाई। देखो किसानों की फसल किस भाव बिक रही है, बहुत ज़्यादा बेहाल है भाई किसानों को। हम लोग मालूम है क्या करते हैं, बहुत उससे कोई बाजार में गल्ले ऐसे नहीं आ जाता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। पानी लगाना, कहीं कुछ करना, बीमा भी दे रहे हैं अगर नुकसान वगैरह हो रहा है। हमारी फसलें बेकार हो जाती हैं, कोई भी हमें ना मिलता भाई कुछ भी। बीमा नहीं मिलता, गवर्नमेंट तो कह रही है भाई बीमा करवा लो। कोई भी नहीं मिलता। बात ये है कि हाँ मोदी सरकार बेस्ट है, मैं इस बात को मानता हूँ, बट ये है कि भाई देखो थोड़ा सा इसके हिसाब से भी देखना चाहिए। आजकल नौकरियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट में। वैकेंसी लिख लेंगे 1 लाख, फॉर्म पड़ेंगे 1 करोड़। भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमारी सरकार को, किसी की भी सरकार बने, हमारी सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि जैसे कि जितने भी लोग हैं सबको रोज़गार देना चाहिए। मेरा तो यही कहने का मतलब है। और गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई देखो मेन चीज़ कोई भी धर्म नहीं होता भाई, इंसानियत धर्म होता है मेन, ठीक है ना। अगर हम इंसान हैं तो सामने वाला किसी भी धर्म कास्ट का हो, हमें मैटर नहीं करता भाई। हमें देखना चाहिए सामने वाले बंदे को अगर दिक्कत परेशानी में तो उसकी मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव में 2024 में? एम्प्लॉयमेंट, हाँ आप बताइए। एम्प्लॉयमेंट आप मानते हैं कि 2024 में जो मोदी गवर्नमेंट पर आरोप लगता है कि एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं देती है, महंगाई 250-300 रुपये किलो तक पहुंच जाता है? देखिए पॉलिटिक्स है, इससे पहले भी जो सरकारें थी वो भी खेलती थी, मोदी भी थोड़ा बहुत खेलते हैं। और लोग बोलते हैं कि मोदी जी लूट रहे। इससे पहले जो कांग्रेस थी, मनमोहन तक, क्या उन्होंने लूटा नहीं? क्या उन्होंने कुछ किया नहीं? उनके उसमें रेप तो ये तो वो पता नहीं, दंगे फसाद क्या 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 होता था। कम से कम योगी के राज में आप आज उत्तर प्रदेश में चले जाओ,